नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी बात को लेकर। पिछले कई वीडियोस में हमने आत्महत्या के कारणों को खोजा था, जिसमें युवाओं में जो बढ़ती आत्महत्या है उसमें एक प्रमुख कारण निकल के आया था कि उनके अंदर जूझने की क्षमता कम होती जा रही है। पर मैंने राकेश अग्रवाल का ज्वलंत उदाहरण दिया था कि कैसे उसने संघर्ष करके, कैसे उसने जूझ कर अपना जीवन चला रहा है। ऐसे ही आज एक और बच्ची का उदाहरण दे रही हूँ, जो मुझसे मिलने अभी एक हफ्ते पहले ही ऑफिस में आई थी और पिछले जो मेरे वीडियोस हैं उनसे वो जुड़ी, दोबारा से मेरे से संपर्क हुआ। वो आई और उसने अपने बारे में जो बताया आप सुनेंगे तो उसके साहस पर आपको गर्व होगा। कंचन पांडे, पटवारी की पोस्ट पर खरगोन में उसको नियुक्ति मिली। काम अच्छा चल रहा था, फिर कोरोना का दौर आ गया। कोरोना का दौर आया, वैक्सीन का दौर आया, सबको वैक्सीन लगी, उसको भी लगी। कुछ दिन बाद न जाने क्यों उसको बहुत तेज बुखार आ गया। 3 दिन तक बुखार में रही, उसके बाद बुखार उतर गया तो शरीर में दर्द, और उसके बाद पता चला कि उसके एक पैर में बहुत दर्द होता है, कूल्हे के नीचे से लेके असहनीय दर्द था। सब तरफ भागे भागे फिरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्सरे एमआरआई जो हो सकता था सब कराया गया। एम्स तक पहुंची, वहां जाके क्या पता चलता है कि जो कूल्हे की हड्डी का जोड़ होता है उसके बीच में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड पूरा सूख चुका और हड्डियां जो थी वो आपस में जुड़ गई, चिपक गई। अब आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द की, उसका एक एक शब्द जो मुझे कानों में जा रहा था, सारे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मैडम इतना दर्द होता था कि लगता था मौत ही इस दर्द से छुटकारा दिला सकती है। कई बार हुआ कि मैं आत्महत्या कर लूं, कुछ खा लूं, खत्म हो जाऊं तो ये दर्द भी इसी के साथ जाएगा। बिल्कुल आशा नहीं रही कि दर्द कभी खत्म होगा, लेकिन परिवार का साथ, माँ साथ आई, भाई भी आया, भाई जगह जगह लेकर घुमा उसको। नौकरी थी सरकारी, पटवारी जैसा काम, छुट्टियां तो मिली, लेकिन उसके बाद भी काम पे जाना, अपनी नौकरी को बनाए रखना, दर्द को सहना, असहनीय दर्द, अकल्पनीय दर्द। भाई उसका दवाइयों को ऊपर रख देता था, उसकी पहुंच से दूर, कि ऐसा ना हो सारी दवाइयां एक साथ खा के अपना जीवन समाप्त कर ले। पर नहीं, परिवार का साथ जब उसको मिला, भाई ने जो उसको बच्चों जैसा ट्रीट किया, उसको बिल्कुल जैसा उसको पालना चाहिए उस प्रकार से किया। और मेरा सौभाग्य, जैसा कि उसका कहना है, कि इसी समय उसको मेरे कैंसर जीवन से संबंधित वीडियोस देखने का मौका मिला। उसका कहना था कि मैडम, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप सामने बैठकर मुझे समझा रहे हैं कि दर्द से लड़ना कैसे चाहिए, साहस, आत्मविश्वास, इस बीमारी से, इस दर्द से हम निकलेंगे बाहर। जब आप ये सोच लेते हैं तो सच में हमारा शरीर वैसे ही काम करने लगता है। आज वो 95% ठीक हो चुकी है। स्टिक लेकर मेरे ऑफिस में मिलने आई थी, अपनी जीवन गाथा बताने आई थी। उसकी ये जीवन गाथा कि उसने आत्महत्या से, विचार से अपने को कैसे बाहर निकाला। 2 चीजें विशेष हैं, एक है परिवार, यानी परिवार की परवरिश, माता पिता परिवारजनों का साथ जो भावनात्मक संबल प्रदान करता है, और दूसरी चीज होती है शिक्षा, जो उसके अंदर साहस देती है, आत्मविश्वास देती है। और एक और चीज होती है प्रेरणा, जो किसी से प्राप्त होती है, उसको मुझसे प्राप्त हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ये वीडियो बनाने का काम किसी के काम आया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि बच्चों में जूझने की क्षमता
हमें ही पैदा करनी होगी। इसमें परिवार का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है और टीचर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, क्योंकि दोनों को ही बच्चों को तैयार करना होता है कि वो संघर्ष करना सीखें, वो जूझना सीखें, वो कभी हार न माने। कंचन पांडे, तुम्हारा ये वृतांत मेरे लिए भी एक साहस देने वाला उदाहरण है कि मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के अंदर वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो जूझने की कला है। जूझना भी एक कला है, हार न मानने भी एक कला है। इस कला से अपने आप को कभी वंचित न करें, सीखें, हमेशा सीखें अपने माता पिता से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कंचन, तुम्हारे इस साहस को, इस असहनीय दर्द को सहनशीलता से जैसे तुमने अपनाया, उसे मैं नमन करती हूँ और तुम्हारे जज्बे को सलाम करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए उदाहरण के साथ।